हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा आता है जब वो अपने पहले डर से टकराता है। ये डर सिर्फ दिमाग में नहीं होता बल्कि रूह तक उतर जाता है। आज की इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे उसी मोड़ पर जहां से शुरू होता है पहला डर। गांव में सुबह का समय था। धूप तो थी लेकिन हवेली की ओर जाने वाले रास्ते पर हमेशा अजीब सन्नाटा छाया रहता था। गांव वाले आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। क्या तुमने सुना? वो शहर वाला लड़का राहुल रात में हवेली गया था। हाँ, और सुबह बस जब उसकी डायरी मिली, खुद उसका कोई नामो निशान नहीं। बुजुर्ग कांपती आवाज में बोले, मैंने कहा था उस हवेली से दूर रहो, वहां सिर्फ परछाइयां नहीं, वहां मौत रहती है। नई जिज्ञासा। नयन इसी गांव में नयन नाम का एक युवा रहता था। वो बचपन से ही इन कहानियों को सुनता आया था, लेकिन उसने हवेली को कभी गंभीरता से नहीं लिया। नयन पढ़ाई के लिए शहर गया था और हाल ही में गांव लौटा था। राहुल की गुमशुदगी की खबर सुनकर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। नयन ने तय किया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगा, लेकिन उसके इरादे केवल रोमांच के लिए नहीं थे। असल में वह राहुल का दोस्त था। दोनों ने कई बार ऑनलाइन बातचीत की थी और राहुल ने उसे बताया था कि वह गांव आकर हवेली का सच खोजेगा। नयन सोचने लगा, अगर राहुल नहीं लौटा तो शायद वह अब भी हवेली में फंसा हो। हवेली की ओर वापसी शाम ढलने लगी। गांव के लोग अपने घरों में लौट गए, लेकिन नयन ने अकेले ही हवेली का रास्ता पकड़ा। जंगल में हवा सरसराने लगी और जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, सन्नाटा और गहरा होता गया। हवेली सामने थी, उसी तरह वीरान, टूटी हुई, लेकिन मानो उसकी दीवारें अब भी किसी अनकहे दर्द से सांस ले रही हों। नयन ने भीतर कदम रखा। दरवाजा धीमी आवाज के साथ अपने आप खुल गया, जैसे हवेली उसे बुला रही हो। पहला अनुभव भीतर अंधेरा गहरा था। नयन ने टॉर्च जलाई। धूल भरे कमरे, टूटे झूमर और फटे पर्दे। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी, वही डायरी जिस पर आखिरी बार राहुल ने लिखा था। अंधेरे की परछाई अब मुक्त है। नयन के हाथ कांप गए, लेकिन उसने डायरी उठाई और पन्ने पलटे। उसमें कई जगह अजीब शब्द लिखे थे जिनका अर्थ वह समझ नहीं पाया। कुछ जगह पर काले धब्बे थे जैसे खून के। तभी उसने सुना धीमी सी फुसफुसाहट, तुम क्यों आए हो? नयन ने टॉर्च चारों ओर घुमाई। कोई नहीं था, पर आवाज उसके कान के बिल्कुल पास थी। तहखाने की ओर नयन ने ठान लिया कि वह नीचे तहखाने तक जाएगा जहां राहुल गया था। सीढ़ियां पुरानी और गहरी थीं। हर कदम पर फर्श चरमराता। हवा इतनी ठंडी थी कि सांसें धुंध बनकर बाहर आ रही थीं। तहखाने की दीवारों पर अजीब प्रतीक उकेरे हुए थे। उनमें से कुछ चमकने लगे जैसे नयन ने कदम रखा हो। उसने टॉर्च की रोशनी डाली तो देखा उन प्रतीकों में धीरे धीरे चेहरे उभर रहे थे। चेहरे जिनकी आंखें बंद थीं। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक एक कर सबकी आंखें खुल गईं। नयन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। परछाई का पहला हमला। अचानक तहखाने की गहराई से एक छाया बाहर आई। नयन ने उसे टॉर्च से रोशन किया। वह कोई साधारण परछाई नहीं थी। उसकी आकृति इंसान जैसी थी, लेकिन चेहरा बिल्कुल खाली, बिना नाक, बिना मुंह। वह नयन के बेहद करीब आ गई और उसके कान में ठंडी हवा जैसी आवाज फुसफुसाई, तुम भी उसे ढूंढ रहे हो? राहुल अब तुम्हारे बीच नहीं है। नयन पीछे हट गया, लेकिन छाया ने उसके हाथ को छू लिया। जहां परछाई का स्पर्श हुआ, वहां उसकी त्वचा नीली पड़ गई, मानो खून जम गया हो। नयन चिल्लाया और भागकर ऊपर की ओर दौड़ा। गांव के रहस्य भागते भागते नयन गांव लौटा। उसने गांव के बुजुर्ग दामोदर काका से सब कुछ बताया। काका ने भारी सांस लेते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, पर तुम सुनते नहीं। वह हवेली सिर्फ शापित जगह नहीं है, वह जिंदा है। वहां जो भी जाता है उसका कोई अंश वहीं रह जाता है। तुम्हारा दोस्त राहुल शायद अब इंसान नहीं रहा। नयन ने पूछा, क्या कोई तरीका है उस शाप को तोड़ने का? काका ने कांपते हुए कहा, कहते हैं उस हवेली में एक काला शीशा है, उसमें देखने वाला अपनी असली नियति देख लेता है। शायद वही सब सुलझा सके, लेकिन सावधान रहना, हर कोई उस शीशे में देखने के बाद लौट नहीं पाता। दूसरी रात और गहरा डर। नयन अगले दिन फिर हवेली लौटा। इस बार वह कैमरा, मोमबत्तियां और एक लोहे की छड़ी साथ लाया। हवेली पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी, जैसे वह जानती हो कि नयन वापस आया है। उसने कमरे से कमरे की खोज शुरू की। अचानक एक दरवाजा बंद हो गया और अंदर अंधेरा फैल गया। मोमबत्ती बुझ गई। नयन ने टॉर्च जलाई
तो सामने राहुल खड़ा था। राहुल, तुम जिंदा हो? लेकिन राहुल की आंखें पूरी तरह काली थी। उसकी आवाज अजीब और टूटी हुई थी। मैं जिंदा नहीं हूं, मैं परछाई हूं। नयन पीछे हट गया। राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन जमीन पर कोई छाया नहीं पड़ रही थी। नयन ने पूरी ताकत से लोहे की छड़ी उठाई और खुद को बचाने की कोशिश की। राहुल परछाई चीखते हुए गायब हो गया, लेकिन दीवार पर उसका चेहरा उभर आया, जैसे हवेली ने उसे निगल लिया हो। तभी तहखाने से वही ठंडी आवाज आई, अब बारी तुम्हारी है। अंधेरे की परछाई हर उस इंसान को अपना बनाती है जो सच जानना चाहता है। नयन डरते डरते पीछे हटा और तभी हवेली के बीचों बीच उसने एक बड़ा काला शीशा देखा। उसका दिल कह रहा था कि यही वह जगह है जहां रहस्य छुपा है, लेकिन जैसे ही वह शीशे के पास पहुंचा, शीशे में उसका चेहरा नहीं था, बल्कि राहुल की परछाई मुस्कुरा रही थी। नयन डर के मारे चीख उठा। शीशे से वही आवाज आई, तुम सच्चाई चाहते थे, अब तुम भी उसका हिस्सा बन चुके हो। कमरे की दीवारें हिलने लगी और परछाइयां चारों ओर से नयन को घेरने लगी। स्क्रीन काली हो जाती है और आखिरी लाइन सुनाई देती है, अंधेरे की परछाई अब दो आत्माओं को निगल चुकी है।